नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाढ्ये चक्रवर्ती तनूजाय श्रीरामचन्द्राय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। सीताराम चरणरति मोरे अनुरेण बढ़हु अनुग्रह तोरे। जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। जे गुरु चरण रेणु शेर धरहि ते जनु सकल विभव वश करहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब पुकारे। सिया राम सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जोर पानी। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। राम सिया राम जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक तड़ित पीतांबरधारी धनुषधारी अवध नरेंद्र नंदन कौशल्या आनंद वर्धन दशरथ नंदन श्री धनुषधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जनक जाय जनकात्मजा जनक राज तनया जनक राज किशोरी इस पावन वसुंधरा को अपनी कृपा से सदैव सुगंधित करने वाली माँ मैथिली हमारी श्रिया किशोरी जो अखंड ब्रह्मांड नायक तड़प पीतांबरधारी मुरलीधारी वंशीधारी और मुकुटधारी आनंद कंद वर्धन यशोदा नंद नंदन श्री यदुनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र भानु दुलारी विश्व भानु दुलारी ब्रजरास रासेश्वरी
ब्रज की अधिष्ठात्री भगवती श्री राधा रानी। श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमतलाल जी महाराज श्री कृष्ण के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण तथा मेरे प्राणधन, मेरे सर्वेश्वर, मेरे जगदीश्वर, मेरे जीवन धन श्री दशरथ भरतपुर पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान, यहाँ पर उपस्थित विद्युत समाज, सुधी श्रोता वृंद, माताएं, बहनें, भाई बंधु, संगीतज्ञ बंधु एवं सभी श्रोता बंधु, सभी को सप्रेम जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। आज भगवान की असीम अनुकंपा से हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 दिवसीय इस महायज्ञ में पंचम दिवस सायंकालीन वेला में भगवत कथा श्रवण करने हेतु उपस्थित हैं। बड़ा सौभाग्य रहा, 4 दिन भगवती के चरणों में हम सभी ने अपना समर्पण किया। ऐसी भगवती जगज्जननी जगदम्बा श्री माता महारानी, बड़ा ही सौभाग्य है हमारे आपके इस ग्राम सभा नगर सभा का, क्योंकि मैं शाम को हमें पता भी चला कि शायद कुछ बगल में सुनाई भी दिया, तो हम आप सभी लोग 1 मिनट आंख बंद करके हाथ जोड़ करके ईमानदारी से उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु सदगति हो। 1 मिनट के लिए हम आप सब लोग मौन धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि उस जीवात्मा की सदगति हो। सभी लोग आंख बंद करके 1 मिनट तक मौन धारण करिए। बोलिए श्री हरे नमः। श्री हरि नमः। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए शांत चित्त, भक्त चित्त, एकाग्र चित्त, सुसमाहित चित्त होकर के इस वातावरण को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन पहले में, पुनः आप सभी लोग बड़े प्रेम और भाव के साथ गाइएगा। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो नारायण सभी लोग मस्ती में झूमते हुए और हाथ उठाकर सभी लोग भाव में कीर्तन करेंगे अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए, पावन कथा अपने हृदय में बिठाने के लिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा हरे गोविंद बोलो नारायण शिवराम बोले भागवत भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। इतने दिनों में भी नहीं आता है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज कुछ लोग कम आए हैं, कुछ लोग आधे आधे बोल रहे हैं, कुछ लोग राधे राधे बोल रहे हैं, कुछ आधे आधे जी कोई भी नहीं। आधे श्याम आधे कृष्ण दोनों मिल गए, आधे आधे बन गया, बोलो राधे राधे। क्योंकि राधे कृष्ण दिखते भले दो हैं, लेकिन कृष्ण और राधा एक ही है। अगर कृष्ण को हृदय करो कहो तो शरीर राधा है, अरे शरीर को अगर कृष्ण को हो तो हृदय राधा है। बोलो राधे राधे। आज का प्रसंग चूंकि बहुत लंबा है और हम कल मंच से उतर रहे थे, ठाकुर जी कृपा से तो कुछ माताएं आई, कहा महाराज इतनी कृपा करिए कि पहले थोड़ा बैठ जाइए। हमने कहा जैसी आपकी आज्ञा, अगर आप श्रोता अगर समय से आ जाए पहले तो मैं पहले बैठ करके कहने को तैयार है। मुझे तो प्रसन्नता होती है अपने लोगों को देख करके कि वो बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो हमें लगता है कि जिन मैयाओं का चेहरा हमारे सामने है, महाराज पहले आओ अब तक नहीं आए। बोलो राधे राधे। बाकी तो जो हमारे डेली आने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो तो रोज आ रहे हैं। बोलिए राधे राधे। तो चलिए हम सीधा प्रश्न पे पढ़े। भागवत भगवान की कृपा से बताइए कल कहाँ तक की कथा हम सबने श्रवण किया था? बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ तक की कथा सुनी? क्या बोल रहे हैं?
हाँ, पार्वती जी का विवाह भी हम करा दिए थे। हाँ, यही कारण हिमगिरी गिर जाई जन्मी पार्वती तनु आई। कहोगे महाराज पता नहीं चला तब भी हवा करा दिए। क्या करें जब देखिए आपको 11:30 हो गया और उठ के जा रहे हैं तो हमको मजबूरन कराना पड़ा। बोलिए राधे राधे। आइए संक्षिप्त भगवती श्री गौरी शंकर के चरणों में प्रणाम करें। गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर राधे श्याम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर गौरी शंकर राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर राधे श्याम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर राधे श्याम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर राधे श्याम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर राधे श्याम। बोल गौरी शंकर भगवान की। जब पार्वती जी जब सती जी मरने लगी तो मरते मरते, चूंकि राम कथा में इसका पूर्णतः विस्तार है, भागवत में तो बड़ा संक्षिप्त में बताया गया है। राम कथा में है कि भगवती सती ने राम जी का अपराध कर दिया था, राम जी का अपराध बन गया था। जब एक बार की बात थी कि जब भगवान कुंभज ऋषि के वहां सती के साथ शिव जी कथा सुनने गए, उसी समय नारायण परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार नर लीला कर रहे थे। उस नर लीला में लीला किस वो कौन सा प्रसंग चल रहा था? हे खगमृग हे मधुकर सेनी हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी से तारे तुम देखी से तारे मधुकर श्रेणी तुम देखी यही प्रसंग चल रहा था। सती जी देखी और सती जी को मोह हो गया कि कैसा परमात्मा है जो खग मृग मधुकर सेनी जीव जंतुओं से तो पूछो ही रहा है, वृक्ष से पूछ रहा है तुमने मेरी सीता को देखा? जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके भगवान प्रणाम करके शंकर जी आगे बढ़े तो कहे आप सच्चिदानंद कहाँ हैं? अब तो जाइए, ये भगवान है इसलिए सच्चिदानंद कहा। तो कहा कैसे मानो भगवान है? जो परमात्मा अपनी पत्नी का ऐसे खोज रहा हो, पत्नी के लिए बिलख रहा हो, परमात्मा परमात्मा कैसे हो सकता है? सती जी को बहुत शिव जी ने समझाया, नहीं समझ में आया तो कहे कि जाओ, तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है कि परमात्मा परमात्मा नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। महाराज भगवान शंकर के कहने पर भी सती को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पुत्री किसकी है? दक्ष की। किसकी पुत्री? बोलिए बोलिए। दक्ष का मतलब राजा नहीं, प्रजापति थे। दक्ष का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है चतुर।
जो खुद को बहुत चतुर माने वही दक्ष है। तो भगवती के अंतर पिता का थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा गुण आ जाता है ना बेटी का। सांस ना कहने से अरे हम अपने बाप के बेटी है, तो थोड़ा सा लक्षण था। जाती हैं और जाकर के राम जी के आगे आगे आने लगते हैं परीक्षा लेने के लिए। और वेश कौन सा बनाया? वेश बना लिया महाराज मेरी मैया जगत जननी किशोरी से जानकी का। जब वेश बना लिया और जाकर के राम जी के सामने आए तो लक्ष्मण जी ने देखा, तो लक्ष्मण जी महाराज सोचने लगे। लक्ष्मण दीप उमा कृत भेषा भयो चकित भ्रम हृदय विशेषा। ये सीता जी तो है नहीं, ये तो पार्वती जी सती जी हैं, ये आगे आगे कहां से आ रही है? लेकिन राम जी की लीला को समझ गए लक्ष्मण जी और चुपचाप आ गए। कुछ कहे नहीं सीता सती जी को देख करके, कुछ नहीं कहा कि आप ये क्या कर रही हैं। राम जी ने देखा तो प्रणाम किया और प्रणाम करके गौरी शंकर भगवान श्री शिव का नाम लेकर पिता सहित लीन निज नाम, और भगवान शिव को भी प्रणाम किया, सती को प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन, हे शंकर प्रिया सती, मैं दशरथ नंदन आपको प्रणाम करता हूँ। स्त्री जी तो मानो लज्जा से पानी पानी हो गई कि मान गए ये परमात्मा थे। आती है शंकर जी से पूछ पास, तो शंकर जी पूछते हैं लिन्ह परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। तुम गई हो राम जी का परीक्षण लेने, तो बताओ किस विधि से परीक्षा लिया? माँ तो मेरी माँ सती कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन जिस माया ने उनका रूप बदलवाया था उन्हीं माया ने कहला दिया मैया से। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। प्रणाम तुम्हारे प्रणाम तुम्हारे। हे भोलेनाथ, हे पतिदेव, मैंने परीक्षा नहीं लिया। जैसे आप भगवान शंकर को प्रणाम किए वैसे ही मैं भी प्रणाम की हूँ, लेकिन आप दूर से किए, मैं जाकर के करीब से प्रणाम करके आ रही हूँ। शंकर जी ने कहा कि दक्ष की पुत्री हैं, चतुराई इनकी हमारे सामने नहीं चलेगी। शंकर जी सब समझ गए। अरे तब शंकर दे क्यों धरि धारणा, तब शंकर दे क्यों धरि धारणा, तब सती जो की चरित सब जाना, सती जो की चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखे, ओह सती, तुमने तो इतना बड़ा गलत कर दिया, तुमने तो मेरी माँ किशोरी का स्वरूप पकड़ लिया। भगवान मन ही मन विचार किए और संकल्प किए, यही तन सती ही भेंट मोहिना। शिव संकल्प के नमन माही, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही। अब इस शरीर से शंकर को तुम पति रूप में तो नहीं पा सकती, इस शरीर से तुमने मेरे माँ का स्वरूप धारण किया, इस शरीर से अब तुम मुझे पति रूप में नहीं पा सकते। बोलिए राधे राधे। लाग समाधि अखंड अपारा, 87,000 वर्ष के लिए भगवान शंकर समाधि में चले गए। जब समाधि खोले तो बुलाए सती को,
सन्मुख शंकर आसन दे। बुलाते हैं और सती को सामने बैठाते हैं। महाराज, हमारे शास्त्रों में बैठाने का भी नियम है। दक्षिणा में कौन बैठेगा, वामांग में कौन बैठेगा। नित्य वामांगी है ना, वामांगे गिरिराज राज तनया। भगवान शिव की वामांगनी है सती जी, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दे। भगवान शंकर ने सम्मुख बैठाया। सती सब समझ गई। सती अंदर से जल रही थी। उसी समय वो लीला हुआ कि दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको लाया, ब्रह्मा विष्णु को नहीं। वहां गई और जाकर के पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिण कछ पूछी सन्मानी। सादर भले मिले एक में आता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। और यही कारण जोग अग्नि तनु जारा, अपना शरीर जोगाग्नि में जला ली। और जलाने से पूर्व राम जी का ध्यान कर ली। प्रभु, मैंने अपकार आपका किया है, अपमान आपका किया है, मैंने अपराध आपका किया। नाथ कृपा करिए। बोले क्या कृपा चाहिए? राम जी पूछे, बोलिए क्या कृपा चाहिए? कहे प्रभु बस इतनी कृपा करना। सती ही मरता हरे जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान नाथ, अगर कृपा करना तो तुम्हें कृपा करना कि हर जन्म में पति जो है ना बाबा भोलेनाथ से मिले। इतनी कृपा कर दीजिए नाथ, बस इतनी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा आप कह रहे हो वैसा होगा। लेकिन धीरे से कान के पास गए और कहे पति शंकर चाहिए क्या, पिता दक्ष चाहिए? क्या पूछे? पिता भी दक्ष चाहिए। सती जी ने कहा प्रभु कृपा करो, जड़ की पुत्री बना देना, मूर्ख की पुत्री बना देना, वृक्ष की पुत्री बना, यहाँ तक पाषाण की पुत्री, पहाड़ की पुत्री, पर्वत की पुत्री बना देना, लेकिन दक्ष के रज से अब मुझे नहीं उत्पन्न होना। इतनी कृपा करना नाथ। यही तो हमारी माताएं हैं। सभा में सब सह सकती है, पति की निंदा नहीं सह सकती। भले घर में दिन भर खटपट बना चो, मायके में पति की निंदा नहीं सह सकती है। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए। तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। कहे पर्वत की बेटी बना देना, तो कहे कि भगवान हम तो पर्वत के नहीं बल्कि पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री बना करके तुम्हें भेजेंगे। और पर्वत की पुत्री बनी इसलिए नाम क्या पड़ा? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या नाम पड़ा? बोल पार्वती भवानी की, बोले पार्वती भवानी की। और उसके बाद नारद जी जाते हैं हिमगिरी के पास, नैना के पास, कहते हैं वो तो गए थे पार्वती का दर्शन करने। क्या करने गए थे? पार्वती जी का दर्शन करने। मैना जी कहा कि जब आप ही आए त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप देख करके इसके थोड़ा भविष्य की जो भी बातें हैं बता दीजिए। कहे कि सब ठीक है, सुता सुलक्षण, हर तरह से ये सब सुलक्षणी है, लेकिन एक अवगुण इसके अंदर है। इसका जो पति होगा वो अकामी होगा, नगन होगा, अमंगल वेश होगा। हिमगिरी कहे
कि ऐसा पति अगर होगा तो मैं अपने पुत्री का विवाह कैसे उससे करूंगा। ये सारी चर्चाएं संक्षिप्त में हम कल श्रवण कर चुके हैं, बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने समझाया, देखिए जो जो वर के दोष बखाने वो सब भगवान शंकर में है। जो जो हम कह रहे हैं ये दोष है वो शंकर में है, और जब शंकर से विवाह हो जाएगा तो वो दोष दोष नहीं रहेगा, वो दोष गुण बन जाएगा। बोलिए राधे राधे। समर्थ को नहीं दोष भगवान भोलेनाथ सर्व समर्थवान हैं, उनसे विवाह हो जाएगा तो ये दोष भी गुण हो जाएगा। लेकिन विवाह कैसे होगा तो पार्वती जी को तपस्या करना पड़ेगा। पार्वती जी ने तपस्या किया, भयंकर तपस्या किया, वैसे तपस्या कोई कर ही नहीं पाया। और तपस्या करके जब सप्तऋषि आए, भगवान का आकाशवाणी हुआ, सप्तऋषि मिले, कहे विष्णु भगवान आपके लिए अच्छे वर हैं। सप्तऋषियों को कहा कि आप पहले मिले होते तो कर भी लेती, अब तो इस हृदय में वो चंद्रमौली धारण करने वाले वृषकेतु भगवान है, शंकर हृदय में बस गए हैं। बोलिए राधे राधे। अब हमको कोई प्रिय नहीं है, अब मैं शंकर से ही विवाह करूंगी। आते हैं इधर भगवान जब से सती मरी है तब से अखंड समाधि लगा कर बैठे हैं। कामदेव जाते हैं, पांचों बाण चला देते हैं। भगवान शिव अपना नेत्र खोलते हैं, क्रोधित होकर के चारों तरफ देखते हैं तो कहीं नहीं कुछ दिखा। तो तरु पल्लो महरहा, कई काम के पल्लों में जाकर के छुपा रहा। भगवान ने तीसरी नेत्र खोली और जला के काम को भस्म कर दिया। रति देवी आई छाती पीटते हुए। अच्छा मैया जितनी रोती है उतनी छतिया भी पीटती है। छाती पीटते हुए हमारे मर्दा के आप मार दिए है कि घबराओ मत, भले मर गया है लेकिन आज से वो अनंग रहेगा, बिना शरीर के सर्वत्र व्यापेगा। और कृष्ण तने होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आशीर्वाद दिया कि भगवान कृष्ण के ही पुत्र बन करके तुम्हारे पति काम आएंगे। बोली राधे राधे। आगे चल करके शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। आकर के जो है अपने कैलाश पे रहने लगे। उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ था। भगवान खटबदन श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को मारा। और यहाँ तक चूंकि इतना विख्यात भागवत में ये शिव कथा है नहीं, संक्षिप्त में था, लेकिन हमारे व्यास जी कह दिए थे कि शिव विवाह होगा, हम कहे भाई संक्षिप्त में कराई। तो कल हम आप सभी ने भागवत के माध्यम से श्रवण किया कि मनु महाराज के 5 संतानें, 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ। आज से आगे हम लोग उसी मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कौन कौन हुए? बोलिए बोलिए। प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र को सुनाए। उत्तानपाद के चरित्र में कहते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः, सुरुचिः प्रेयसी पत्योर नेतरायत्सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति वाली हो, और सुरुचि का भाव हुआ कि जो सुंदर रुचि वाली हो। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जानते पूत ऊर्ध्व पादो यस्य स उत्तानपाद, जिसका पैर उल्टा हो ही उत्तानपाद, इसका नाम का अर्थ हुआ। थोड़ा सा विचार करिएगा, केवल उत्तानपाद नहीं, हम सब बैठे हैं सब उत्तानपाद। बोलिए राधे राधे।
हम भी माँ के गर्भ में उल्टे ही तो लटके रहते हैं, दोनों पांव ऊपर रहते हैं, मुंह नीचे रहता है, ऐसे ही तो लटके रहते हैं। हमारी भी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। एक सुंदर नीति वो जो नीति कहती है, एक सुरुचि जो अपना मन कहता है, रुचिकर हम कार्य करते हैं। जब हम सुनीति से प्रेम करते हैं तो हमारे घर में ध्रुव जन्म लेते हैं। आज जब हम सुरुचि से प्रेम करते हैं तो हमारा फल जो है उत्तम होता है, लेकिन अचल नहीं होता है, आगे चल करके वो विनष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम सुनीति से चलते हैं तो ध्रुव का मतलब होता है अचल, और अचल आज भी ध्रुव जो है ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं, सबको पता है। बोलिए राधे राधे। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज खेल रहे थे। मन में लालसा हुई कि जैसे उत्तम पिता के गोद में बैठता है, हम भी जाकर के पिता के गोद में बैठे। जाकर के जब पिता के गोद में बैठना चाहे तो भैया सुरुचि ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के खींच लिया। अरे क्या कर रहा है ध्रुव? भैया भैया गोद में, पिताजी के गोद में बैठना है मुझे। आके रुक लाला, ठीक है तेरे पिता हैं, तूने इनके रज से भले जन्म लिया है, लेकिन इस समय तो उतना भाग्यशाली सौभाग्यशाली नहीं है। मेरा क्यों नहीं हूं? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से नहीं, अभी तो तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। बोले राधे राधे। किसके गर्भ से जन्म लिया है? तो बोले सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तू चाहता है कि पिता के गोद में बैठे तो उसके लिए तुम्हें सुनीति नहीं, अभी तो सुरुचि मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। एक काम कर लाला, तू जा और जा करके, ए भैया आप लोग थोड़ा शांति से रहिए, इधर उधर